वेलकम टू अवर चैनल आयुर्वेद आचार्य। आज हम अष्टांग हृदय के चैप्टर 7 अन्य रक्षा अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। अन्य रक्षा अध्याय नाम से ही पता चल रहा है कि इस अध्याय में हमें अन्न की रक्षा कैसे करें उसके बारे में पढ़ना है। अन्न की रक्षा किससे? किसी भी प्रकार के पॉइजन से। जैसे कि आपको पता ही होगा कि राजा महाराजाओं के काल में उनके कई दुश्मन हुआ करते थे और उनका बुरा चाहने वाले वो लोग राजा को मारने के लिए कई साजिश रचते थे। उनमें से उनकी फेवरेट पसंदीदा साजिश कौन सी थी? गेस व्हाट? जहर दे के मारना। और उनकी वो साजिश आसान भी हो सकती थी, लेकिन हमारे महर्षियों और वेदों ने ऐसा होने नहीं दिया। और उन्होंने इस खतरनाक साजिश को कैसे रोका, उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो प्लीज़ लिसन केयरफुली एंड मैं जानती हूँ ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है, इसलिए मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और पोर्शन बताती जाऊँगी। चैप्टर थोड़ा लेंदी होगा, इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट श्लोक हैं, उन पर ज़्यादा टाइम दूँ, और जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जो आप दोबारा पढ़ोगे सेकेंड या थर्ड ईयर में, और जो इस ईयर के लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, उनको मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कोशिश करूँगी निकालने का। नियुक्ति और प्राणाचार। अब प्राणाचार क्या होता है? प्राणाचार वैद को कहते हैं, ठीक है, सिंपली। अब इसमें लिखा हुआ राजा राजगृह सन्ने प्राणाचार निवेशित सर्वदा शा भवेत एवं सर्वदा पति जागृति। राजा का कर्तव्य है कि वो अपने राजभवन के समीप एक कुशल और ज्ञानज्ञ वैद्य को रखे, जो वैद्य राजा के आहार विहार पर, उसके खान पीन पर, उसकी पर नज़र रख सके, जिससे क्या है, कोई व्यक्ति राजा को जहर ना दे सके और उसके प्राणों की रक्षा कर सके और इजीली वो अवैध अवेलेबल हो सके। तो उस वैद्य को प्राणाचार बोला गया है। अब प्राणाचार की ड्यूटीज, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो प्राणाचार की ड्यूटी है कि वो राजा के अन्नपान जो भी वो सेवन कर रहा है उसके अच्छी प्रकार से भली भांति उसकी जांच करे, कहीं इसमें विष तो नहीं है। राजा किसी भी प्रकार की चीज़ से संपर्क में आ रहा है जिससे उसे जहर जा सकता है, तो उस चीज़ की भी अच्छे से परीक्षा कर सके। इतना ज्ञानी हो कि उसे जहर के, अगर किसी भोज पदार्थ में खान पदार्थ में अगर जहर है तो उसके लक्षण उसे पता हो। अगर राजा को जहर पहुंच चुका है तो उसे क्या क्या लक्षण दिखाई दे रहे हैं उसका उसको ज्ञान हो, और उसका ट्रीटमेंट का भी ज्ञान उसे होना चाहिए। तो ये ड्यूटीज़ हैं प्राणाचार की। और प्राणाचार की क्वालिटीज़ भी होती हैं कि उसे राजा के प्रति उसका प्रेम होना चाहिए, वो देशभक्त होना चाहिए, अच्छा ज्ञानी होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब जो भी राजा की वो प्राणाचार की क्वालिटीज़ हैं जो प्राणाचार में होनी चाहिए। अब पॉइजनस फूड के क्या क्या लक्षण? सबसे पहले उसमें ओदन मतलब भात, चावल के बारे में बताया गया है कि जब चावल बनाते हैं ना आप, तो अगर उसमें अगर जहर दिया गया है तो उसके क्या क्या लक्षण होंगे। तो सबसे पहला तो ये है कि भात में अगर जहर पहले से ही मिला, मतलब भात बन गया उसमें बाद में जहर मिला है, तो क्या हो जाएगा, भात गीला सा हो जाएगा, मतलब स्टिकी हो जाएगा। उसके जो चावल अलग अलग नहीं होंगे, एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। अगर पकाते समय चावल में अगर जहर मिला दिया है तो पकने में उसे बहुत समय लग रहा है, इजीली पक नहीं रहा है। और क्या है, पकने के बाद बासी चावल जैसा दिखाई देगा, अलग ही उसमें से बदबू आएगी। जो चावल की रंग गंध होती है ना, वो उसमें नहीं होंगी। और जो भाप निकलेगी ना, वो मोर के कंठ के समान, मतलब ब्लूइश कलर की भाप निकलेगी, नीले कलर की। और अगर उस भाप को अगर आप उसको इनहेल कर लोगे तो आपको अनकॉन्शियस जैसे फील होगा, सर घूमेगा आपका, लार निकलेगी। तो ये सब लक्षण दिखाई देंगे। तो ये क्या है, विषैले भात के लक्षण है, विषैले चावल के लक्षण है। फीचर ऑफ पॉइजनस करीज एंड साइड डिशेज। अब भात के अलावा जो और डिशेज हैं उसमें अगर और भोज पदार्थों में अगर जहर होगा, पॉइजन होगा, तो उसको कैसे इंडिकेट करेंगे? तो जो पॉइजन से मिले हुए जो भी डिशेज हैं वो क्या है, सूखने लगेंगी, वो जल्दी ड्राई होने लगेंगी। अगर ड्राई नहीं हुई तो उनके रस, मतलब उनका कलर मलिन होने लगेगा। मलिन मतलब डिफरेंट कलर में डिफॉर्मिलिटी आ जाएगी। और अगर उसमें आप अपनी इमेज देखो, छाया देखो, तो वो छाया आपको विकृत दिखेगी, मतलब किसी का सर नहीं दिख रहा, किसी के हाथ पैर नहीं दिख रहे, अजीब अजीब छाया दिख रही, ठीक है। और या तो छाया दिखेगी नहीं, या दिखेगी तो अजीब दिखेगी, ठीक है। और उसमें से, उस डिशेज में से कि झाग दिखेगा, बबल्स दिखेंगे, कहीं अलग अलग टाइप की रेखाएं, लाइंस, अलग अलग कलर की लाइंस दिखेंगी, या उस फटा हुआ सा लगेगा, मतलब ड्राई लगेगा, जो भी एकदम उतनी सड़ा जैसे
खाना होता है सड़ने लगता है तो उसमें कैसे विकृत लक्षण आ जाते हैं, वैसे ही लक्षण आप समझ लो, वैसे ही सिम्टम्स उसमें दिखने लगेंगे। राग और खांडव का मतलब राग का यहाँ मतलब रायते से है, खांडव मतलब कोई भी खट्टी रस वाली सब्जियाँ बनती हैं तो उसका खांडव से है। तो वो क्या है कि वो मतलब वो अपना जो स्वाद है, जो अपना टेस्ट है वो हट जाएगा, उनका जो अलग टेस्ट आएगा, विकृत टेस्ट आएगा, जो कि जो सब्जी आपने जो बनाई है उसका टेस्ट जैसा आना चाहिए स्वाभाविकली नेचरली, वैसा टेस्ट ना आके कुछ डिफरेंट, कुछ चेंज आएगा। तो वो समझ लीजिए आप कि वो डिश में जहर है। अब ये जो है ना कि उसका रंग और जो भोजन है उसका स्वाभाविक, उसका नेचुरल रंग और उसकी गंध डिफरेंट आ रही है या टेस्ट उसका डिफरेंट आ रहा है, तीन चीज़ अगर डिफरेंट आ रही है तो मतलब ये तो कॉमन है कि आप कोई किसी फूड प्रोडक्ट में अगर जहर मिलाओगे तो उसकी जो रंग, उसका गंध और उसका स्वाद डिफरेंट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आप कॉमनली लिख सकते हो, कुछ भी पूछ लिया उसने तो। अब स्पेसिफिक फीचर ऑफ वेरियस पॉइजन फूड आइटम्स। अब एक स्पेसिफिक फूड आइटम्स में क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे, जैसे कि नीले राजी रसे, मतलब मांस रस राजी रसे मतलब मांस रस में अगर विष उसमें मिला दिया तो उसमें नीली रेखाएं दिखेंगी, ब्लू कलर की रेखाएं दिखेंगी। तांब छीरे, तांबे में लाल और पीले, जो नारंगी से लाल पीले रंग के तांबे रंग की रेखाएं दिखाई देंगी। दधी दृश्यते श्यामम पीतावस्त, दही में काली रेखाएं दिखाई देंगी। ठीक है, और मट्ठे में सफ़ेद दिखाई देंगी। घी में पानी जैसी दिखाई देंगी, जैसे पानी जैसा कुछ तैरता हुआ दिखाई देगा। मस्तु मतलब दही का जो पानी होता है ना, छाछ बोलो आप उसको, उसमें कपोत वर्ण की रेखाएं दिखाई देंगी, जिसमें का ब्लैकिश लाइन्स कपोत वर्ण की, ग्रेश जो बोलते हैं वो दिखाई देंगे। कांजी आप आगे जब पढ़ोगे तो आपको पता चले, कांजी एक औषध द्रव्य होता है जिसका औषध प्रिपरेशन में भी उसका प्रयोग किया जाता है, तो वो उसमें काली दिखाई देंगी। मध्य मतलब एल्कोहलिक जो होती नहीं, मध्य सोडा आशवीन में काली दिखाई देंगी। अगर हनी में देखोगे आप, मधु में देखोगे तो हरे रंग की दिखाई देंगी, और तेल में ईंट के रंग के लाल रंग की दिखाई देंगी। तो मैं आपको एक बार बता दूं, फिर से रिवाइज करते हैं। नीली रेखा दिखाई दे रही हैं मांस रस में, ठीक है। अब काली रेखाएं कहाँ कहाँ दिखाई दे रही हैं? काली रेखाएं दही में दिखाई दे रही हैं, कांजी में दिखाई दे रही हैं, और मध्य मतलब एल्कोहलिक जो भी सब्सटेंस है उसमें, और जल में काली रेखाएं दिखाई देंगी। ठीक है, चार चीज़ों में, दही, कांजी, मध्य और जल। सफ़ेद रेखाएं दिखाई देंगी मट्ठे में, पानी ऐसी दिखाई देंगी घी में, और ग्रेश कलर की दिखाई देंगी मस्तू में। ठीक है, मतलब छाछ में। और हरे रंग की किस में दिखाई देंगी? हनी में, मधु में। तेल में दिखाई दे रही है लाल रंग की रेखा। तो आपको ये याद करना है, कभी कभी वन वर्ड में पूछ लेता है, खासकर दूध में कौन सी रेखाएं दिखाई दे रही है तो उसमें रेड कलर की रेखाएं दिखाई दे रही है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। विषदाता के लक्षण, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब आई थिंक आपको ये, आप इसे अच्छे से याद कर लेना ये वाले श्लोक को। वैसे कभी कभी 5 नंबर में मतलब मेरा एग्ज़ाम जब दिया था उसमें 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन ही पूछ लिया था कि विषदाता के लक्षण लिखो। अब बताओ, आप सिर्फ इसकी हिंदी या सिर्फ आप इसका अर्थ लिखोगे तो आप 5 नंबर कैसे लिख सकते हो? तो आपको इसके लिए आपका श्लोक याद होना चाहिए। आप श्लोक लिख दो, 2 नंबर श्लोक के, 3 नंबर अर्थ के, या 3 नंबर श्लोक के, 2 नंबर अर्थ के, जो भी, लेकिन आपको इसका श्लोक अच्छे से याद करना, मुझे लगता है ये इम्पोर्टेंट है। तो विषदाता के लक्षण क्या क्या है? पर्सन हु एडमिटेड द पॉइजन विल हैव डिसऑर्डर्ड फेस, मतलब उसका चेहरे का कलर ही मतलब उड़ जाएगा, वो डरा डरा सा, जैसे कोई नहीं, सिर्फ चोर को अपन पकड़ लो तो वो कैसे अलग अलग सा वो विकृत चेष्टाएं करता है, कहीं इधर उधर देखेगा, कहीं एकदम डर जाएगा, पसीना आने लगेगा उसको, वैसी सेम सारे लक्षण इसमें हैं। तो आप आराम से अपने मन से लिख सकते हो कि क्या है कि अगर किसी ने पॉइजन देने वाला जो व्यक्ति है उसको देखो तो उसका कलर क्या है, उसका मतलब गोरा होगा ना तभी भी काला सा दिखाई देगा, मतलब शायद डर जाते हैं तो जरा काला नहीं पड़ जाता, अलग रंग हो जाता है वही वाला, और जरा सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा चेहरे पे, मतलब क्रांति नहीं रहेगी, डर के मारे इधर उधर देखेगा, शर्माएगा, नीचे नजरें करेगा। ठीक है, और उसके मतलब कप कपेगा, उसको पकड़ने के लिए जाओगे तो काँपेगा, उसके शरीर में से पसीना आ रहा होगा, गर्मी नहीं होगी तभी भी पसीना आ रहा होगा उसको घबराहट की वजह से। अगर चलेगा तो लड़खड़ा के चलेगा डरता हुआ अच्छे से, जो नॉर्मल जो भी जम्हा ही लेगा बार बार, तो ये नॉर्मल
चीज़ें नहीं होंगी। जैसे विशद श्याम शुष्कस्यो विलक्षणो वीक्षते दिशा, मतलब उसका चेहरा श्याम वर्ण का छाया उसकी काली सी हो जाएगी, श्याम वर्ण की हो जाएगा, चेहरा शुष्क हो जाएगा, इधर उधर देखेगा, इधर उधर दूसरी दिशाओं में देखेगा, भयभीत हो जाएगा, उसके स्वेदन मतलब पसीना आएगा, पथुमास्त्रो मतलब अम, कपकपी आएगा, कपकपाएगा, भीत मतलब घबराएगा, संस्कृत जम्भते बार बार उसको जम्भाई आएगी, इधर उधर चलेगा। तो ये चीज़ें जो लक्षण है वो विषाता के लक्षण है। फीचर ऑफ पॉइजनस फूड व्हेन थ्रो इनटू फायर। अब अगर आप जहरीले द्रव्य को या भोजन को आप अग्नि में जलाओगे तो क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। तो अग्नि परीक्षा करोगे तो आप क्या होगी, इसकी लॉ जो व्हेन पॉइजनस फूड इज थ्रो इनटू फायर इट बर्न विद सिंगल पॉइंट ऑफ फ्लेम मेक क्रैकिंग नॉइज, मतलब एक लॉ में जलेगा, एक सीधी सी लॉ होगी, ऐसा नहीं कि अलग अलग लॉ हो रही हैं। नॉर्मली क्या है, ऐसा नहीं होता कि एक ही लॉ होती है, थोड़ी अलग अलग लॉ होती है, इधर उधर जाती हैं। हाँ, लेकिन ये लॉ क्या होगा, सीधा लॉ जलेगा क्योंकि वो फूड बर्न जल रहा है इसलिए ना। जैसे दिया नहीं जलता एक लॉ में, वैसे जलेगा। और क्या है, चटकने की आवाज़ आई, जैसे कि आप पानी छिड़को ना उस पर आग पे तो किस चटकने की आवाज़ आती है, वैसी चटकने की आवाज़ आएगी। और उसका कलर जो होगा भाप का, जैसे कि पता है ना भात के लक्षण में, मतलब चावल की जो भाप निकलेगी पॉइजनस, वो वाली पॉइजनस चावल की, तो कैसी होगी, मयूर कंठ मतलब मोर के कंठ जैसी, तो वैसी ही नीली नीली सा कलर की मयूर के कंठ जैसी ज्वाला निकलेगी। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे कि ये लक्षण में से पीकॉक नेक या मयूर कंठ लिखा हुआ है, तो आप ऐसा नहीं करना कि वहाँ पे नीला लिख के आ जाना, आपको मयूर कंठ लिखना है एग्ज़ाम में, और याद भी मयूर कंठ करना है, क्योंकि ये वर्ड्स पर्टिकुलर आचार्य ने दिए हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप पर्टिकुलर वर्ड्स याद करोगे तो आपको ईजी रहेगा कि हाँ इस आचार्य ने ये बोला है। आपको श्लोक याद नहीं होंगे तभी भी आप कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में या पीजी में ही सोच लो या नॉर्मल ऑब्जेक्टिव में भी आपको ऐसा ऐसा नहीं बोलेगा नीला हरा पीला, कंठ सदृश या ऐसा अगर आकृति बताएगी तो गोल नहीं बताएंगे, कुछ अलग उसकी व्यंजना करेंगे, तो वो आपको याद रखनी कि पीकॉक नेक मतलब मयूर कंठ जैसी ज्वाला वो भाप निकलेगी या फ्लेम वो निकलेगी। ठीक है, फ्लेम एट द टाइम ऑफ फ्लेम शार्प एंड कम टाइम इट्स स्लो, मतलब क्या मुझे खुद धुआं निकलता था, आग की लौ नहीं भी उठती है उसमें अलग तीव्र गंध, मतलब जो भी जला दो ना उसके बाद जो स्मेल है वो अच्छी नहीं आएगी, अलग अजीब सी स्मेल आएगी। ठीक है, और एट टाइम द फ्लेम इज शार्प एंड सम टाइम इज स्लो, मतलब कभी कभी तो वो एकदम तेज जलने लगेगी, कभी कभी एकदम कम हो जाएगी, कभी कभी एकदम से तेज हो जाएगी फिर कम हो जाएगी। तो ये इसके लक्षण है कि अगर पॉइजनस फूड को अगर जलाओगे या फायर में उसका आहुति दोगे तो वो इस तरह के लक्षण दिखाई देंगे। आपने देखा होगा ना कि हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि आप खाने से पहले अब या पूजा में आप सबसे पहले अग्निदेव को आहुति देते हो, अग्निदेव को भोजन करवाते हो, या किसी पशु पक्षी को आप खिलाते हो। ऐसा बोलते हैं ना कि इस पशु पक्षी को गाय को खिला दो, मतलब नॉर्मली गाय नहीं, कोई भी जो भी, और या तो अग्निदेव को आप आहुति दो। तो वो क्यों, मेरे को लगता है कि इसका मेडिकल रीज़न भी, मतलब ये चिकित्सक रीज़न भी होगा कि ये जांचने के लिए कि हाँ यार कहीं ये पॉइजनस फूड तो नहीं है। अगर आप अग्नि में दोगे तो आपको ये लक्षण दिखाई देंगे तो पता चल जाएगा ये पॉइजनस फूड है। तो कई सुपरस्टिशन भी बहुत कमाल के बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। फीचर ऑफ पॉइजनस फूड टेकन बाय द बर्ड एनिमल, अगर बर्ड्स और एनिमल अगर वो पॉइजनस फूड को खाएंगे या उसको देखेंगे तो क्या क्या चेष्टाएँ करेंगे, देखना बहुत मज़ेदार है ये वाला। ऐसे इम्पोर्टेंट भी है ये वाला श्लोक, आपको ये इम्पोर्टेंट भी टिक करा दे। इसमें श्लोक याद नहीं करना है, लेकिन ऐसे अच्छे से इसका हिंदी तो याद रखना ही है। मिरियंते मक्षिका, अगर मक्खी उस फूड को खाएंगी पॉइजनस को तो वो मर जाएंगी। प्राशा काक, काक का जो मतलब काक मतलब कौए, कौए का स्वर छीन हो जाएगा, वो अच्छे से बोल नहीं पाएगा, डिफरेंट उसका चेंज हो जाएगा आवाज़ या छीन हो जाएगी। लॉस देयर वॉइस बाय सीइंग द पॉइजनस फूड्स पैरट,
धत्यूहा, शरिका, ETC मेक लॉन्ग एंड लाउड साउंड। मतलब जी कुछ पक्षी से देखेंगे ना तो ऐसे पक्षी मतलब जैसे जल मुर्गी, चातक, कौवा, कोई भी मैना, ये पक्षी उसे देखेंगे तो चिल्लाने लगेंगे, तेज तेज आवाज़ करने लगेंगे। चिल्लाने का मतलब चिल्लाना नहीं, मतलब तेज आवाज़ करना, बार बार आवाज़ें निकालना, ऐसा करेंगे। हंस लखड़ाने लगेगा, स्वान लूज इट्स ग्रेट, मतलब वो अच्छे से चल नहीं पाएगा, लखड़ाने लगेगा। जीव जीवम जीव, ये पक्षी का नाम है, ये विष को देखकर दुखी हो जाएगा, शाम हो जाएगा। यहाँ लिखा है ग्लानि जीव जीवस्य जायते। जीव एक पक्षी होता है, तो मतलब बोलते थे कि इस पक्षी को देखकर मतलब इस पक्षी के देखने मात्र से विष नष्ट हो जाता था, ऐसा बोला जाता था। तो अगर वो विष को देखेगा तो दुखी हो जाएगा। चकोर वर्ड आइज बिकम रेड, चकोर की आंखों का रंग चेंज हो जाएगा, लाल हो जाएगा। क्रॉक्स पक्षी इंटॉक्सिकेटेड, इंटॉक्सिकेटेड मतलब उसको नशा चढ़ जाएगा, अलग डिफरेंट चेष्टा करने लगेगा। ठीक है। पिजन, कुकू, क्रॉक एंड काकवका विल डाई, कबूतर, कोयला, मुर्गा, चातक, ये सब मर जाएंगे। कैट बिकम शिवर्ड, बिल्ली कपने लगेगी। मोर जहर को देख कर प्रसन्न हो जाएगी, क्योंकि ऐसा बोला जाता है ना, मोर सांप को खाती है, तो वो जहर देख कर प्रसन्न हो जाएगी। और मंकी पास स्टूल, और मोर के देखने मात्र से पॉइजन का जो पावर है वो कम हो जाती है, सब पता गया। पता नहीं कितना सच है, पर आपको लिखा है वो याद रखना है। By the above test, it should be identified that the food is poisonous and should be disposed of, such as place where minute insect and other animals should not be affected। ऐसी जगह पे इसे फेंके या गाड़ दे जहाँ पे उसे जीव जंतु खा ना सके। तो ये लक्षण है, आप एक बार फिर से इसको पढ़ लेना कि क्या क्या हो जाता है। सबसे पहले आप देखेंगे तो अगर मक्खियाँ खाएंगी तो वो तो मर जाएंगी। अगर कौवा खाएगा तो उसका स्वर छीन हो जाएगा, लॉस ऑफ द वॉइस। अगर जल मुर्गा, कौवा, चातक, पक्षी, मैना, ये सब चिल्लाने लगेंगे। हंस लड़खड़ाने लगेगा। जीव पक्षी विष को देखकर दुखी हो जाएगा, ग्लानि से भर जाएगा। चकोर की आंखों का रंग बिगड़ जाएगा। ठीक है। कौंच पक्षी को नशा चढ़ जाएगा। कबूतर, कोयल को, मुर्गा, चकवा, ये सब मर जाएंगे। बंदर घबरा के मल त्याग कर देगा। मोर विष को देखकर खुश होगी, और मोर के देखने मात्र से विष का प्रभाव कम हो जाता है। और ये सब ऐसा अपेक्षा होने पर अन्न को समझकर छोड़ दें, मतलब उसको फेंक दें। कॉम्प्लिकेशन ऑफ टचिंग पॉइजन फूड एंड द मैनेजमेंट, अगर आपने विष भोजन को या विष की चीज़ों को स्पर्श कर लिया तो उससे क्या क्या प्रभाव होंगे। तो वो नॉर्मल जो आप अगर किसी भी विष को या किसी भी टॉक्सिक सब्सटेंस को छू लेंगे तो क्या क्या इफेक्ट होते हैं। इचिंग आने लगेगी, आपका जलन आने लगी उसकी स्किन पे, या स्किन डिसीज़ हो जाएगी, लाल पड़ जाएगी। तो ये जो वो सिम्टम सेम आपको वही सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। टच ऑफ द पॉइजनस फूड कॉज इचिंग, खुजली, बर्निंग सेंसेशन, जलन, दाह, फीवर, ज्वर आने लगेगा, ज्वर आ जाएगा। अगर जहाँ अगर गंभीर स्थिति होगी वहाँ पर पूरे शरीर में दर्द होगा, फफोले पड़ जाएंगे। ठीक है। टिंगलिंग सेंसेशन, सुन्न पड़ने लगेगा या सूज जाएगा, और नक और बाल गिरने लगेंगे। ठीक है। ये सब जो इफ़ेक्ट आने लगेंगे, आपने पॉइजनस चीज़ को छुआ तो उसका स्पर्श किया। तो हमें जो पहले बनाना है, जो डिकोटेशन बनाना है, क्वाथ बनाना है, वो किस किस चीज़ों से बनाना है। तो वो क्वाथ के द्रव्य हैं। उशीर को हम खस भी बोलते हैं। उशीर, खस, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, चंदन है, सफ़ेद श्वेत चंदन इसमें आएगा। पद्म काष्ठ या पद्म काष्ठ बोला जाया जाता है। सोमवल्क खदीर और तालिश, ये चीज़ों से हमें क्वाथ बनाना रहता है। इसमें इसके बॉटनिकल नेम भी लिखे गए हैं, उशीका, वेटुएसा, जिनोइडिस, ऐसे। तो इन चीज़ों को क्वाथ बनाना, तो क्वाथ को हम या तो प्रलेप कर सकते हैं उस विष की जगह पे, या उसको पिला भी सकते हैं। ठीक है। इफेक्ट ऑफ पॉइजनस फूड इन द माउथ ऑन द मैनेजमेंट, अगर हम मुंह से अगर पॉइजनस फूड ले लिया तो अगर मुंह में जो इफेक्ट हो रहे हैं वो क्या क्या है। तो
लार लार आने लगेगी, बार बार मुंह से लार आएगी, जीभ और होंठ में फटने लगेंगे, जड़ता आएगी, मतलब आप उस मूवमेंट करवाने में आपको डिफ़िकल्टी होगी, और सेंसेशन में उसमें नहीं आपको अनुभव होगी। बर्निंग सेंसेशन, माउथ मुंह में दाह होगी, छाले उत्पन्न हो जाएंगे, दंत हर्ष, दांतों में सेंसिटिविटी आ जाएगी। अगर आप टेस्ट को आप किसी कुछ भी खाएंगे तो आपको टेस्ट महसूस नहीं होगा, आपका जॉ लॉक हो जाएगा। तो ये इसके सिम्टम्स है। ट्रीटमेंट क्या करना है? गंडूश विद द डिकोरेशन ऑफ सेवियर, मतलब जो ऊपर जो औषध आदि जो बताए गए थे ना क्वाथ द्रव्य, उन्हीं क्वाथ द्रव्यों से क्वाथ बना के उसका गंडूश करना है। ठीक है, गंडूश मतलब कुल्ले करना है या मुंह में थोड़ी देर के लिए रखना है। एंटी पॉइजनस थेरेपीज पर्टेनिंग टू द माउथ, और जो विषय चिकित्सा है ना उस चिकित्सा को हमें करना है। ठीक है। साइनम सिम्टम्स ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस व्हेन रीच द स्टमक एंड इंटेस्ट, अगर वो विष हमने अब तो अच्छा स्किन पर पहुंचा तो उसके सिम्टम्स और उसकी ट्रीटमेंट पढ़ लिए। अगर मुंह में पहुंचा, माउथ में पहुंचा तो उसकी सिम्टम्स और ट्रीटमेंट पढ़ ली। अब हम स्टमक और इंटेस्टाइन में अगर गया तो उसमें क्या क्या हो सकते हैं। अगर सबसे पहले स्टमक में गया तो स्टमक में क्या क्या सिम्टम्स होंगे? सेवरल परसेप्शन ऑल ओवर द बॉडी, मतलब काफ़ी बार बार उल्टियाँ होंगी, वमन होंगे, सॉरी पसीना आएगा, बार बार पसीना आएगा, उल्टियाँ होंगी। स्टमक में पहुंचा तो पॉइजन इन द स्टमक, द फॉलोइंग साइन सिस्टम विल बी सीन। सेवर परसेप्शन ऑल ओवर द बॉडी, पूरी शरीर में पसीना आएगा, फेंटिंग, अब्डोमिनल डिस्टेंशन, मूछा आएगी, पेट में मतलब गैस बनेगी। अब अब्डोमिनल डिस्टेंशन मतलब गैस फूलने लगेगा, गैस बनने लगेगी पेट में। टॉक्सिसिटी इंग्रीडिंग, आप चल नहीं पाओगे, अलग से आप में वो नहीं सर घूमने लगेगा, चक्कर आने लगेंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, बार बार वॉमिटिंग आएंगी, दाह उत्पन्न होगी, आपको सही से आंखों के सामने अंधेरा छाने लगेगा, मतलब हार्ट बीट कम होने लगेगी, हार्ट के फंक्शन में डिफंक्शन आ जाएगा, और पूरे शरीर में फफोले या रैशेज ऐसे कुछ भी स्टार्ट होने लगेगा। मतलब ये सब सिम्टम्स है। बार बार उल्टियाँ आएंगी, पूरे शरीर में पसीना आएगा, चक्कर आएंगे, मूछा आएगी, मतलब अनकॉन्शियसनेस आएगी, शरीर में चकत्ते पड़ जाएंगे या फफोले पड़ जाएंगे, आंखों के सामने अंधेरा आ जाएगा। ये सब सिम्टम्स अगर स्टमक में अगर पॉइजन गया तो। अगर पॉइजन इंटेस्टाइन तक पहुंच गया तो क्या क्या होगा? वॉमिट, मल्टी कलर मटेरियल्स, मतलब डिफरेंट कलर के वमन होंगे, अलग कलर के वमन होंगे, पॉलीयूरिया, बार बार मूत्र विसर्जन होगा, डायरिया हो जाएगा, शरीर में एकदम शरीर शिथिल हो जाएगा, उठ नहीं पाएंगे आप, अच्छे से खड़े नहीं हो पाएंगे अपने से, बहुत शरीर में थकावट आ जाएगी, शरीर एकदम कमज़ोर हो जाएगा, शरीर में पीलापन होने लगेगा, पेट अब्डोमिनल डिटेंशन, पेट फूलने लगेगा, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, शरीर में थकावट की वजह से कमजोरी आएगी। तो ये सब चीज़ें जो इंटेस्टाइन में पहुंचने पर होता है। ट्रीटमेंट क्या क्या है? वमन, इंड्यूसिंग वमन, अगर वमन हो रहे हैं तो एक आवश्यक वमन करवाएं। अगर आपको ढंग से वमन नहीं हुआ तो जैसे एक बार वमन हुआ, थोड़ा वमन हुआ, तो एक बार अच्छे से वमन करवाएं, जिससे क्या वो जहर निकल सके, लेकिन लिमिटेड। आपको ऐसा नहीं कहता वमन हो रहे और करवाएं, मतलब जब तक वो जहर निकल जाए उतना करवाएं, और वो भी व्यक्ति के बल के अनुसार कि वो कितना वमन के बल को झेल सकता है। विरेचन, वही बल अनुसार विरेचन करवाएं। नस एडमिनिस्ट्रेशन, अंजन और पान विद द डिकोरेशन ऑफ ड्रग मेंशन बिलो। और आपने विष चिकित्सा में शीत चिकित्सा भी बताई गई है, तो वो भी कर सकते हैं। और इसी चिकित्सा किससे करें? हल्दी, दारू, हल्दी, अपराजिता, गुड़, शिशिर, सिंधुवरिती, निष्पवा, वश्यक, हिंगू, पर्विका, सतपर्विका, तेंदुलुक तक, मतलब जो भी द्रव्य जिसमें बताया गया उन द्रव्य से इसकी चिकित्सा है। अब जब इसको आगे ये सेकेंड में पढ़ोगे तो इसमें द्रव्य गुण नाम से सब्जेक्ट आएगा, उसमें आप अच्छे से ड्रग्स पढ़ लोगे, तो आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मैम ये ड्रग्स याद करने की नहीं करने आपको याद। ये सिर्फ आप पढ़ लेना एक बार कि कुछ दारू हदर लिख दो, ये वो शीशेदार जो भी
उशिरादि जो द्रव्य थे वो, तो ऐसे नॉर्मल इस आपको याद नहीं करने और खासकर भौतिकल नेम तो बिल्कुल याद नहीं करने। जब आप फर्स्ट स्टेप पास कर लो उसके बाद कर लेना। अब नेक्स्ट जो आगे का पोर्शन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।